पुत्र से कहने लगे ऐसी परीक्षा ये सत्यवादी है, रानी को मार देगा। किसी उपाय से रानी को बहुत जल्दी बचाओ, अब ये नहीं छोड़ेगा। अब कठिन परीक्षा पड़ गई। विश्वामित्र का भी कलेजा कांप गया, प्रभु अब मेरे बस की कोई बात नहीं है जो रानी को बचा। एकदम से तेरा तलवार के ऊपर कुछ चंद्रभुजी रूप में आए तेरे तलवार प्रभु ने भगवान का सिंहासन कांप गया। उसी समय विष्णु भगवान संत के रूप में प्रकट हुए, पीछे से हाथ पकड़ लिया, कहने लगे से मत मारो। कहने लगे जो बालक खाती है, हरिया कहता है जो बच्चा खाती है, बाबा तुम्हारी सलाह से तो मैं तुझे मार दूंगा। भगवान कहने लगे अब तो और लंबा जार हो गया। उसी समय भगवान ने चतुर्भुजी रूप दिखा दिया, कहने लगे हम तुम्हारी परीक्षा ले रहे, सब कुछ यही है कि तेरी रानी है। उसी समय कहने लगे हमसे वरदान मांगो, मैं तुम्हें बैकुंठ धाम को ले जाऊंगा। दानवीर हरिचंद्र से कहा तुम बैकुंठ धाम को चलो। दानवीर हरिचंद्र कहने लगा मैं ऐसे बैकुंठ धाम को नहीं जाऊंगा। क्यों? तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरी रानी मेरा पुत्र मैं 7 बार सोना में बिके हुए हैं, इस कर्जा लेकर बैकुंठ धाम को जाए। कालू महतर के यहाँ बिका हुआ हूँ मैं। उसी समय कालू महतर को बुलाया, बोले भैया तुम्हारे यहाँ अयोध्या नरेश दानवीर हरिचंद्र ने जल भरा है, इसलिए तुम भी बैकुंठ धाम को चलो। कालू महतर कहने लगा मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। क्यों? मैं अपने राजा कांसराज के राज्य में रहता हूँ, उन्हें छोड़ के नहीं जाऊंगा। और मुझे ये नहीं पता था तो अयोध्या नरेश दानवीर मेरे यहाँ जल भर रहा है, मैं ऐसा कदम नहीं होने देता। उसी समय महाराज कांसराज को बुलवाया, उनसे कहा कि तुम्हारे राज्य में कालू महतर के यहाँ अयोध्या नरेश दानवीर हरिचंद्र ने जल भरा है, इसलिए तुम भी बैकुंठ धाम को चलो। बोले मुझे ये नहीं पता था, मेरे राज्य में दानवीर हरिचंद्र महतर के यहाँ नौकरी कर रहा है, मजदूरी कर रहा है, जल भर रहा है, मैं ऐसा नहीं होने देता, 60 बार सोना नहीं दे देता। दानवीर हरिचंद्र कहने लगे भैया क्या मेरे कुछ कमी थी? सूर्योदय से अस्त तक राज था, प्रभु की इच्छा थी, ये होना था। कहने लगे मैं अपने प्रजा को छोड़ के नहीं जाऊंगा। उसी समय भगवान कहने लगे इस समय इतने पुष्पक विमान नहीं आ सकते, मैं वचन देता हूँ ये दानवीर हरिचंद्र के सामने काशी में जो लोग हैं वो सभी एक एक करके बैकुंठ धाम आए। कहने लगे हमसे वरदान मांगो,
हरिचंद कहने लगा मैं क्या मांगू क्या नहीं मिला, आज सब कुछ मिल गया प्रभु, मैं क्या मांगू, मुझे कुछ तो मांगो। सुदान जी हरिचंद कहने लगा प्रभु जब जब मैं इस मंच लोक में शरीर धारण करके आऊं तो मुझे जेई रानी मिले और जोई पुत्र मिले। भगवान को रखो ये आपने मोरध्वज की कथा सुनी थी, तो ये पृथ्वी पर आए थे तुझे, ये मोरध्वज बने हरिचंद, कोई रानी बनी पुत्र रोहदास ये था, उसको जो काट के शेर के आगे डाला था। कहने लगे रानी से कहा, राजा ने कुछ नहीं मांगा, तुम मांग लो वरदान। बोली हाथ जोड़ के प्रभु मुझे वरदान देते हो? हाँ, तो मुझे ये वरदान दो कि जब जब मंच लोक में आऊं पृथ्वी पर तो मुझे यही पति मिले और यही पुत्र मिले। भारत की आज की माताएं तुझे कह दें कि ऐसो पति कहूने मिले, जाने तो बड़े परेशान कर रहे, हम बेच रहे। पुत्र से पूछा तो पुत्र ने भी यही कहा कि मुझे जब जब पृथ्वी पर आऊं तो जे मां मिले और जे ही पिता। कहने लगे ऐसा ही होगा, आप सारा राज अयोध्या का तुम्हारा है, अपना राज करो। भगवान के भक्तों, आपत्ति काल मर्यादा नाचते जो माताएं बहनाएं अपने मायके में केस खोल लेती हैं, बार बखेर के घूमती हैं, उनके पिताजी की और भाई की आयु कब होती है, ये चाहने का रूप होता है। जो हमारी माताएं बहनाएं अपनी ससुराल में बार बखेर लेती हैं, खुले केसों में घूमती हैं, उनके पति की और पुत्र की आयु कब होती है, ये जाहिर का रूप होता है। इसकी सिर पर कपड़ा डाल के, अब तो फैशन चल रही है, नहीं सिर पर कपड़ा डाल के बाद किसी न किसी से बड़े होने चाहिए। आप देखिए रानी तारा मंदिर में गई थी तो उसके केस हो गए थे, मंदोदरी का पति रावण मरा था जब उसके केस खुले थे, द्रौपदी का चीर हरण हुआ था जब उसके केस खुले थे, और केसों के ही प्रण से उसने ये प्रण कर लिया था कि जब तक दुशासन का लहू मेरे बालों में नहीं पड़ेगा तब तक बाल नहीं बांधूंगी। कितना बड़ा महाभारत हुआ, इतने बड़े परिवार में कोई पानी देने वाला नहीं रहा। ये ज्ञान की बातें हैं, ध्यान रखने की बातें। हाँ, और यहाँ से आगे की कथा कल सुनाएंगे, और कल शाम को कृष्ण जन्म होगा। कृष्ण की और कृष्ण का जन्म, यानी कृष्ण का ही जन्म नहीं सुनाएंगे हम, भोजराज कंस का जन्म सुनाएंगे। पहले भोजराज कंस का जन्म करा करके कृष्ण जन्म तक की कथा शाम को सुनाएंगे, और कृष्ण की और वासुदेव की धूमधाम के साथ झांकी दिखाएंगे। उसके बाद बड़ा बढ़िया उत्सव मनाया जाएगा, जो उसमें बधाई देते हैं, बधाई छोचुक जो आता है, बधाई लाई जाती है, बधाई बजाई जाती है, बधाई गाई जाती है, तो बहुत बहुत सुंदर बधाई और जनने हम तुम सुनाएंगे। ये कथा कल रात को होगी। सभी माताएं बहनाएं थोड़ा थोड़ा भगवान श्री कृष्ण के लिए वस्त्र का दान लेके आए, जैसे इसकी श्रद्धा हो वो वैसे अपने अपने वस्त्र लेके आए। आप वस्त्र ना लेके आए तो कथा सुनने जरूर आए, मत वस्त्रों के चक्कर में कथा सुनने आए, हमारी कन्याएं को जरूर लेके आएंगे। अब आरती कराएं।